हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 8th का फर्स्ट लेसन है, हाउ टीचर्स लर्न। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे कॉलम है, ग्रीन कलर का कॉलम है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। और ये जो है इस कॉलम में इस लेसन का थोड़ा सा क्रक्स दिया होता है, मींस इसके बारे में बताया होता है कि आप किसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, आप टॉपिक से ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, ये किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि ये टॉपिक है हाउ टीचर्स लर्न। इसमें हमने पढ़ना है कि जैसे बच्चे जो है वो तो टीचर से ही सीखते हैं, लेकिन टीचर्स को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बच्चों से सीखते हैं। चलो हम अब पढ़ते हैं। हाउ टीचर्स लर्न। देयर कैन बी no doubt about the fact that the children are taught by their teachers। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं। But there are occasions when teachers are taught certain things by the children or the situation arising out while dealing with the children। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, ऐसी भी ओकेजन्स आते हैं जब टीचर जो है वो खुद सीखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं बच्चों से, या उन्हें ऐसी सिचुएशन से क्रॉस करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है कि जिनसे उनको बच्चों से सीखने को मिलता है। रीड दिस लेसन। इस लेसन को पढ़ो एंड फाइंड आउट सच अ सिचुएशंस। और इन सिचुएशंस, वैसी सिचुएशंस कौन सी ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे टीचर को खुद सीखना पड़ता है, किनसे, बच्चों से सीखना पड़ता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। ओके। Another 5-year-old named Nora। नोरा एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम क्या है, नोरा है। Taught me more about the things children do when teaching themselves to read। मुझे उसने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जो बच्चे करते हैं या टीचिंग देमसेल्व्स, जब वो खुद से रीड करते हैं या जब वो खुद से पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम दे मेट एंड द वे दे सॉल्व और ट्राई टू सॉल्व देम। जब वो किसी प्रॉब्लम से गुजरती है, कोई प्रॉब्लम आती है या कोई प्रॉब्लम ऐसी जिससे जब वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को। आई वॉज विजिटिंग हर फैमिली ओवर अ वीकेंड। हर वीकेंड को मैं उसकी फैमिली से मिलता था। यू कैन सी हियर, आई जो है, ये आई जो है द राइटर ऑफ दिस लेसन, जो लिखने वाला है, आई जो है वो खुद को बता रहा है, जिसने ये लेसन, जो अपनी स्टोरी जो है यहाँ पे बता रहा है। दो आई हैड नॉट सीन नोरा, जबकि मैंने नोरा को नहीं देखा था। सिंस शी वॉज अ स्मॉल बेबी, जबकि वो बहुत छोटी बच्ची थी तो मैं उसे नहीं देखता था। वी वर सून फ्रेंड्स, बट आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत जल्द फ्रेंड्स बन गए। सम टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन आई वुड हेल्प हर टू रीड इट। सम टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन आई सीम टू हैव नथिंग टू डू, कभी कभार कुछ ऐसा भी होता था कि मुझे कुछ काम करने को नहीं होता था। शी केम अप टू मी विद अ बुक इन हर हैंड एंड आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हर रीड इट। वो मेरे पास आती अपनी बुक लेके और मुझे पूछती क्या आप मुझे इसको पढ़ाने के लिए हेल्प करोगे, क्या आप मुझे ये पढ़ा सकते हैं। आई सेड आई वुड, यस, क्यों नहीं, मैं उसे कहता था मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। सो वी सेट ऑन द सोफ़ा एंड वेंट टू वर्क। इसलिए हम वहाँ पे सोफ़ा पे बैठ जाते और काम करना स्टार्ट कर दे। द बुक वॉज हॉप ऑन पॉप।
बुक का नाम जो था, जो उस नोरा के पास थी, छोटी सी बच्ची के पास जो थी, उस बुक का नाम हॉप एंड पॉप था। अ वेरी गुड बुक फॉर बिगनर्स, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक होती है, मतलब जिनने अभी पढ़ना स्टार्ट किया होता है उनके लिए बहुत अच्छी बुक थी वो। एट फर्स्ट इट वॉज नॉट क्लियर हाउ शी वॉन्टेड मी टू हेल्प हर। पहले तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मैं उसे कैसे हेल्प कर सकता हूँ, या मैं कैसे, किस तरीके से मैं इसकी हेल्प करूँ, और व्हाट आई वाज सपोज टू डू, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इसको लगे कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट सेट स्टिल एंड साइलेंट, अ वेरी हार्ड थिंग फॉर अ टीचर टू डू। कभी कभार तो ऐसा भी होता था, मैं जस्ट उसको देखता था और खामोशी से देखता था, और ये चीज़ जो है टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, पर्टिकुलरली वन हु लाइक मी थिंग्स ही इज़ गुड एट एक्सप्लेनिंग एंड हेल्पिंग। और ख़ास करके उस वक्त जब वो सोचता है या सोचती है, स्टूडेंट जो है सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा है, हर कोई चीज़ जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है या मेरी हेल्प कर सकता है, उस टाइम जो है टीचर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब वो पढ़ाने के लिए उसे वो आइडिया नहीं आता है कि हाउ आई कैन अंडरस्टैंड हर। द फर्स्ट फ्यू पेजेस वर ईजी। उसके बुक के जो फर्स्ट फ्यू पेजेस जो थे वो काफ़ी आसान थे, मतलब समझाने में आसान थे कि मैं उसे आसानी से समझा पाता। देन शी बिगन टू मेट मोर वर्ड्स दैट शी डिड नॉट नो। लेकिन आगे जाके उसे ऐसे वर्ड्स मिले जिनको वो नहीं जानती थी, या मैं उनको अंडरस्टैंड नहीं करा सकता था। एंड हैड टू फिगर आउट, और उसने वो निकाले, उसने वो ढूंढे और देखे। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट जो हो गया है ना, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी करती हूँ। और यहाँ पे जो है When she seemed badly, did I see anything? जब उसे किसी भी वर्ड की समझ नहीं आती है तो वो कहती है कि क्या मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। इवन देन आई डिडेंट टेल हर द वर्ड, यहाँ तक कि वो मैं उसे एक वर्ड भी नहीं कह सकता था। ओनली सजेस्टेड हाउ शी माइट फिगर इट आउट, और खाली ये सजेस्ट कर सकता था कि तुम इसे कैसे पढ़ सकती हो या इसे कैसे निकाल सकती हो। इफ़ शी स्टिल couldn't get the word, अगर वो तब भी नहीं ले सकती थी या वर्ड निकाल सकती थी, I told her to skip it and go ahead, और उसे फिर मैं क्या कहता था कि इस वर्ड को छोड़ ही दो, आगे कंटिन्यू करो। That perhaps the next time she saw it, शायद वो नेक्स्ट टाइम उसे देखती और इट वुड बी ईजियर टू फिगर आउट, और उसे वो आसानी हो जाती, जब वो नेक्स्ट टाइम उसे देखती तो उसे आसानी हो जाती, उसको फिगर आउट करना आसान हो जाता है, मीन्स उसका मीनिंग जो है उसे उस टाइम समझ में आ जाती। मोस्ट ऑफ द टाइम she went ahead, but if she asked me to tell her the word, I did. बहुत बार उसने वही किया जो मैंने उसे बताया, मतलब जो वर्ड्स उसकी समझ में नहीं आ रहे थे या मैं नाकाम हो रहा था उसको समझाने में, तो वो उन वर्ड्स को स्किप कर देती और आगे चलती, और जैसे कि मैंने उसको बोला था तो वैसे ही उसने भी किया और मैं उसे वही करने लगा। जो वर्ड्स वो मुझे पूछने लगी, जिनको मैं उसे समझा सकता था, मैं वही करने लगा, और जो वर्ड्स मैं उससे समझा नहीं सकता था तो वो वर्ड्स वो स्किप करने लगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का यहीं तक, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय और थैंक यू। Thanks a lot. God bless you.